छत को अपने साफ़ करना है। आज मैंने सोच ही लिया था क्योंकि छत जो गंदा रहता है तो गंदगी में माँ लक्ष्मी कभी घर में प्रवेश नहीं करती हैं, तो इसलिए मैंने सुबह उठ के सबसे पहले यही काम किया कि अपने छत के कबाड़ को मैंने उतार के नीचे कर दिया और उसके बाद मैं छत की क्लीनिंग में लग गई क्योंकि छत पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी और छत इतना गंदा हो गया था क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। तो सुबह से मैं इसमें लग गई तो बज गए थे 7 और इस तरह से मेरा छत हो गया क्लीन। और उसके बाद में मैं उतर के आ गई थी नीचे अपने रूम में। मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद में इस तरह से कुछ मेरा घर लगने लगा था क्योंकि जो पोछा होता है वो जल्दी सूख जाता है और घर जब धुलो तो बहुत ही ज़्यादा देर लगता है सूखने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोछा अपने कमरे में लगा दिया और उसके बाद में पोछा लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने पंखा चला दिया था तो वो रूम जो है एकदम से सूख गया था। और उसके बाद में लग गई थी किचन में जो बर्तन रखा हुआ था धुला तो उसको मैंने स्टैंड में लगा दिया और जो थोड़े बहुत गंदे बर्तन थे उनको मैंने धुल के भी लगा दिया। और जो किचन है मैं हमेशा खाना बनाने के बाद में अपने किचन को हमेशा धुल देती हूँ, तो इसलिए मैंने रात में नहीं धुला था। तो इसलिए इसको सुबह के टाइम मैंने सोचा कि इसको धुल के और साफ़ कर दूं क्योंकि जब रात में धुलते हो तो एकदम से सूख जाता है। तो मैंने नहीं धुला था तो इसलिए इसको सुबह के टाइम धुल रहे हैं। और जब किचन जो है जैसे किचन में टाइल्स लगा होता है तो उसको धुलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जब टाइल्स नहीं लगा होता तो उसको धुलते ही बनता है क्योंकि जो पोछा नहीं वहाँ काम करता है। तो यहाँ पे मैंने अपने गैस को भी धुल दिया और उसके बाद में छोटे मोटे जो बर्तन थे उनको भी मैंने धुल के यहाँ पे लगा दिया है और उसके बाद में सिंक को भी साफ़ कर दिया। तो इस तरह से मेरा जो किचन है धुलने के बाद में कुछ इस तरह से लगेगा अभी। और उसके बाद में मैंने जो भी किचन के जितने भी सामान पड़े हुए थे उनको भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। और उसके बाद में जो स्टैंड होता है गैस का उसको भी चूल्हे का उसको भी मैंने धुल दिया यहाँ पर। तो मेरी जो रोज़ की आदत है कि क्योंकि मैं अपने किचन को कभी पोछा नहीं लगाती हूँ, हमेशा धुल के ही रखती हूँ क्योंकि मुझे तो धुला हुआ किचन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें मुझे खाना बनाने में भी मन लगता है क्योंकि जितना किचन मेरा साफ़ रहेगा उतना ही मेरा माइंड भी साफ़ रहेगा। क्योंकि जब किचन गंदा होता है तो मेरा एकदम से दिमाग अजीब सा हो जाता है क्योंकि मुझे मन नहीं लगता है खाना बनाने में। और यहाँ पे मैंने जो किचन का फ़र्श है बस किचन ही धुला था क्योंकि और पूरे रूम में मैंने पोछा लगा दिया था। तो कुछ इस तरह से मेरा किचन लगने लगा, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लग रहा है। तो एकदम से साफ़ सुथरा और क्लीन हो गया। और मुझे बनाना था अपने लिए कुछ, तो इसलिए मैंने अभी नहाया नहीं है तो इसलिए सबसे पहले सुबह के टाइम जो है गुनगुना पानी पीते हैं। तो मुझे छत साफ़ करना था इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। और उसके बाद में नहाने से पहले मैं यहाँ पे अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ। और उसके बाद में 1 गिलास पानी है और इसको गुनगुना पानी बैठ के अभी थोड़ा सा पियेंगे और उसके बाद में ही नहाने जाएंगे। तो इस पानी को मैंने ले लिया है। उसके बाद में जिस तरह से चाय पिया जाता है उसी तरह से सुबह का पानी जो है सिप सिप करके पिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे सेहत के लिए। और इस पानी को मैंने पी लिया है और उसके बाद में चल रहे नहाने। तो यहाँ नहाने के बाद में मैं आ गई थी पूजा करने के लिए और मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया है। और स्नान करवाने के बाद में इनको जो है इनका जो पोशाक है वो चेंज करवाएंगे। दिवाली बस 1 दिन ही बची है क्योंकि यहाँ पे मैंने भगवान को भी स्नान करवाने के बाद में उनका पोशाक बाद में पहनाते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले दीपक लगाएंगे। और दीपक लगाने के बाद में ये जो स्नान करके बैठे हुए हैं मेरे लड्डू गोपाल और उनको पोशाक पहना देंगे। और उसके बाद में इनको भोग लगा देंगे क्योंकि आज बतासे का ही भोग लगाएंगे और आज है धनतेरस। और ये मेरी वीडियो जाएगी छोटी दिवाली के दिन जिस दिन एम का दीपक जलता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बतासे का भोग लगाया है और उसके बाद में यहाँ वो जो दीपक है जल गया है और मैंने पूजा कर ली है। और उसके बाद में यहाँ पे अपनी लड्डू गोपाल के लिए मैंने दूध गाढ़ा कर लिया था और भगवान को भोग लगाने के लिए यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया है। तो गाइस इस तरह से मेरा जो है पूजा भी हो गया। और उसके बाद में अपने लिए चाय बना रही थी क्योंकि मैं अकेली ही थी। और उसके बाद में मैंने चाय अपने लिए बना लिया और चाय पीने के बाद में मुझे बहुत ढेर सारे काम थे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए अच्छा सा और टेस्टी सा अदरक वाला मैंने चाय बनाया। और मेरा मन जो था आज कुछ खाने का नहीं था चाय के साथ, तो सिर्फ चाय ही मैंने पी। और कुछ इस तरह से मेरी चाय बनी हुई थी। और उसके बाद में
इधर मैंने दाल चढ़ा दिया था, तो मेरा जो है खाना मुझे बनाना था, तो इधर दाल मैंने बना लिया है। और दाल चावल और आलू गोभी टमाटर की रसेदार सब्ज़ी मैंने बनाई थी, और आलू बैंगन की जो है सादी सब्ज़ी बनाई थी, भुजिया टाइप की। और इस तरह से मेरा जो खाना है मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा लिया था। और उसके बाद मैं इस सब्ज़ी में काटने के लिए सब्ज़ी ढूंढ रही थी कि कहाँ कहाँ पे जो है सब्ज़ियाँ जो है रखी हुई हैं। तो जो मैंने किचन सेट किया था तो ये इधर की उधर हो गई थी। और यहाँ पे मेरा जो है खाना बनके हो गया है तैयार। तो ये जो चावल है गरम गरम बन चुका है। और उसके बाद में यहाँ पे इस खाना सबका लगा देते हैं। और खाना खाने के बाद में क्या क्या करना है अपने माइंड में मैंने सेट कर लिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा से काम है तो उनको मुझे बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है। तो मेरा जो खाना है कुछ इस तरह से बना हुआ था। और जब कभी भी घर की या किचन की कभी भी सफाई करो तो उसमें इधर के उधर सामान हो ही जाते हैं, तो मूड बहुत सा ऑफ सा हो जाता है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने खाना यहाँ पे तैयार कर लिया है। और खाना खाने के बाद में मुझे कुछ अच्छा सा बनाना है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बनाने में। और मुझे उसको बनाना ही है, क्योंकि मार्केट में मिलता है तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो कैंडल होता है उनको तोड़ के मैंने इस तरह से तैयार किया है, क्योंकि ये जो है घर पे मुझे हमेशा दिवाली में बनाती हूँ। और मेरा जो है ये कबाड़ जो छत का है ये इतना सा निकला हुआ था, क्योंकि ये बिका हुआ है 350 रुपये का ये कबाड़। और ये है शाम की दीपक। और मैंने यहाँ पे शाम को दीपक लगा दिया भगवान जी के पास में। और जहाँ जहाँ पे रखना था मुझे वहाँ वहाँ पे मैंने दीपक लगा दिया। और इस तरह से जो है मेरी दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। और मेरा घर एकदम से क्लीन हो चुका है, मैंने साफ़ सफाई भी कर दी है। और गाइस आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है, ये बेल का पेड़ है मेरे यहाँ लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मेरे शंकर जी भगवान रहते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे भी लगा दिया तुलसी माता के पास में, और समी के पास में भी मैंने जला दिया। दरवाजे पे भी मैंने एक दीपक रख दिया। तो गाइस इस तरह से जो है मेरी कुछ तैयारियाँ हो गई दिवाली की। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।